गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11th चैप्टर नंबर 7 स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स से हम एनिमल टिश्यूज़ पढ़ रहे थे और हमने एनिमल टिश्यूज़ में एपिथेलियम टिश्यूज़ को पूरा कर लिया था। लेक्चर नंबर 2 में स्टूडेंट्स आगे हम शुरू करते हैं कनेक्टिव टिश्यू। तो आप देखिए कनेक्टिव टिश्यू क्या हो जाएंगे। दिस इज मोस्ट अबंडेंट and widely distributed tissue in the body of complex animals। तो स्टूडेंट्स जो कनेक्टिव टिश्यू होता है ये मोस्ट अबंडेंटली पाया जाने वाला, सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला और वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू होता है जो कि कॉम्प्लेक्स एनिमल्स की बॉडी में पाया जाएगा। मोस्ट अबंडेंट का मतलब हो गया भरपूर मात्रा में पाया जाने वाला, आप याद रखेंगे। ड्यू टू लिंकिंग एंड सपोर्टिंग नेचर दिस इज नेम्ड एज कनेक्टिव टिश्यू। इसकी नेचर जो होती है वो लिंक करने की होती है, ये दो टिश्यूज को आपस में जोड़ने का काम करता है, सपोर्ट देने का काम करता है, इसीलिए इसे हम कनेक्टिव टिश्यू कहेंगे। एग्जाम्पल्स आपके हो जाएंगे, कार्टिलेज एक कनेक्टिव टिश्यू है, बोन्स कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आ जाएगी, एडिपोज टिश्यू और ब्लड। आगे हम इनको पढ़ने वाले हैं, आप देखिए। इन ऑल कनेक्टिव टिश्यूज एक्सेप्ट ब्लड, सभी कनेक्टिव टिश्यूज में केवल ब्लड को छोड़कर द सेल सीक्रेट फाइबर्स ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स, जो सेल्स होती है, कोशिकाएं होती है, वो स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स के फाइबर्स को सिक्रीट करती है और इन स्ट्रक्चरल प्रोटीन के फाइबर्स को हम कोलेजन फाइबर्स, एलास्टिन फाइबर्स कहेंगे। स्टूडेंट्स याद रखेंगे आप। दिस फाइबर्स प्रोवाइड स्ट्रेंथ, इन फाइबर्स का काम हो जाएगा कि ये टिश्यू को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाने का काम करेगा, इलास्टिसिटी प्रोवाइड कराएगा और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करवाने का काम करते हैं। तो कोलेजन फाइबर्स और इलास्टिन फाइबर के फंक्शन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप याद रखेंगे। कनेक्टिव टिश्यूज आर क्लासिफाइड मोस्टली इनटू 3 टाइप्स। कनेक्टिव टिश्यूज को हम 3 प्रकार के अंदर डिवाइड कर सकते हैं: लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। सबसे पहला कनेक्टिव टिश्यू हम देखते हैं स्टूडेंट्स, लूज कनेक्टिव टिश्यू। द सेल्स ऑफ दिस कनेक्टिव टिश्यू आर लूजली अरेंज्ड, जैसा कि नाम से पता चल रहा है इसकी सेल्स जो हो जाएगी वो लूजली अरेंज्ड पाई जाएगी इन ए सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस। ये सेल्स एक अर्ध तरल जो ग्राउंड सब्सटेंस होता है, इसका जो मैट्रिक्स होता है उसके अंदर पाई जाती है। लूज कनेक्टिव टिश्यू के एग्जांपल्स में हम सबसे पहले लेते हैं एरियोलर टिश्यू, जो कि एक प्रकार का लूज कनेक्टिव टिश्यू है। ये स्किन के नीचे पाया जाएगा, प्रेजेंट बीनीथ द स्किन। ऑफन इट सर्व एज ए सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर एपिथेलियम, और साथ ही एपिथेलियम टिश्यू के लिए एक सपोर्ट फ्रेमवर्क का काम भी करता है, यानी एपिथेलियम टिश्यू को अपना सपोर्ट देने का काम करेगा। इट कंटेन्स फाइब्रोब्लास्ट सेल्स दैट प्रोड्यूस एंड सिक्रेट फाइबर्स। ऐसी कोशिकाएं जो फाइबर्स को सिक्रेट करती है, प्रोड्यूस करती है, उन्हें हम फाइब्रोब्लास्ट सेल्स कहेंगे। मैक्रोफेजेस, फेगोसाइट नेचर वाली मैक्रोफेजेस भी इसके अंदर मिलेगी और मास्ट सेल्स भी इसके अंदर पाई जाएगी। तो याद रखेंगे एरियोलर कनेक्टिव टिश्यूज़ के अंदर फाइब्रोब्लास्ट सेल्स, मास्ट सेल्स और मैक्रोफेजेस पाई जाती है। दूसरे प्रकार का आपका लूज कनेक्टिव टिश्यू हो जाएगा एडिपोज टिश्यू। अब देखिए दूसरे प्रकार में हम देखते हैं यहाँ पर एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। इट आल्सो प्रेजेंट बीनीथ द स्किन, और ये भी स्किन के नीचे ही पाया जाता है। तो आप याद रखेंगे एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू और एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू स्किन के नीचे ही आपके पाए जाएंगे। आगे हम देखते हैं द सेल्स ऑफ एडिपोज टिश्यूज आर स्पेशलाइज्ड टू स्टोर फैट्स। जो एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू है इसकी सेल्स स्पेशलाइज्ड होती है फैट को स्टोर करने में, यानी एडिपोज टिश्यू में आपका फैट स्टोर पाई जाएगी। द एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स विच आर नॉट यूज्ड इमीडिएटली आर कन्वर्टेड इनटू फैट्स। जो एक्सेस न्यूट्रिएंट्स होता है हमारी बॉडी में जो कि इमीडिएटली यूज्ड नहीं होता है, उसे अंततः फैट्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जो कि एडिपोज टिश्यू की फॉर्म में स्किन के बीनीथ जाकर जमा हो जाता है एंड आर स्टोर्ड इन दिस टिश्यू। तो आप याद रखेंगे। आगे हम डेंस कनेक्टिव टिश्यू की बात करते हैं। फाइबर्स एंड सेल्स आर कॉम्पैक्टली और डेंसली अरेंज्ड। जैसे कि नाम से पता चल रहा है डेंस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर जो फाइबर्स और सेल्स पाई जाती है वो डेंसली और कॉम्पैक्टली अरेंज्ड पाई जाएगी, घने रूप से, घने पास पास अवस्था में ये अरेंज्ड पाई जाती है। ओरिएंटेशन ऑफ फाइबर्स शो रेगुलर एंड इरेगुलर पैटर्न। इनके फाइबर्स का जो विन्यास होता है वो रेगुलर पैटर्न और इरेगुलर पैटर्न हमें दिखाता है। एक नियमित पैटर्न और अनियमित पैटर्न हमें देखने को मिलता है। इसलिए डेंस कनेक्टिव टिश्यू को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू और डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। इन डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यूज द कोलेजन फाइबर्स आर प्रेजेंट इन रोज।
जो डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यूज़ है उसके अंदर कोलेजन फाइबर्स एक रोज में मिलते हैं, पंक्ति में मिलते हैं, बिटवीन मैनी पैरेलल बंडल्स ऑफ फाइबर्स, जो कि बहुत सारे फाइबर्स के पैरेलल बंडल्स के बीच में पाए जाते हैं। डेंस रेगुलर टिश्यू के एग्जांपल्स हो जाएंगे आपके टेंडन्स और लिगामेंट्स। टेंडन्स जो है वो स्केलेटल मसल्स को बोन से जोड़ने का काम करते हैं और लिगामेंट जो है वो बोन से बोन को जोड़ने का काम करेंगे। तो आप याद रखेंगे टेंडेंस एंड लिगामेंट्स में क्या डिफरेंट होता है। डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू की हम बात करते हैं। डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है फाइब्रोब्लास्ट एंड मैनी फाइबर्स। इसके अंदर भी फाइब्रोब्लास्ट सेल्स मिलती है और बहुत सारे फाइबर्स मिलते हैं, मोस्टली कोलेजन फाइबर्स मिलेंगे। दैट आर ओरिएंटेड डिफरेंटली, और इनका ओरिएंटेशन जो होता है वो डिफरेंट प्रकार का होता है। सो दिस इज नॉन एज डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन द स्किन, और ये टिश्यू भी स्किन के अंदर पाया जाता है। तीसरे प्रकार में हम आ जाते हैं, जो प्रकार हमारा स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू का। एग्जाम्पल आपका हो जाएगा कार्टिलेज, बोन एंड ब्लड। सबसे पहले हम कार्टिलेज की बात करते हैं। आप देखिए कार्टिलेज जो है स्पेशलाइज्ड प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है। द इंटरसेलुलर मटेरियल ऑफ दिस टिश्यू इज सॉलिड एंड फ्लेक्सिबल। जो अंतरकोशिकीय पदार्थ होता है कार्टिलेज का वो सॉलिड और फ्लेक्सिबल पाया जाएगा। दिस मटेरियल रेजिस्ट टू कंप्रेशन, और ये मटेरियल जो है वो कंप्रेशन का, दबाव का विरोध करता है, रेजिस्ट करता है, उसका प्रतिरोध करता है। सेल्स ऑफ दिस टिश्यू, इस टिश्यू की सेल्स कॉन्ड्रोसाइट्स कही जाएगी, और इनक्लोज इन स्मॉल कैविटीज, जो कि छोटी छोटी कैविटीज में इनक्लोज पाई जाएगी विद इन द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के अंदर, सिक्रेटेड बाय देम, जो कि इन्हीं के द्वारा सिक्रेट की जाएगी। मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज इन वर्टिब्रेट एम्ब्रियोज, हम देखते हैं जो वर्टिब्रेट एम्ब्रियोज की मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज होती है एम्ब्रियो के अंदर पाए जाने वाली। सबसे पहले एम्ब्रियोज में कार्टिलेज आपकी मिलेगी, वो एडल्ट अवस्था में जाकर बोन्स के द्वारा रिप्लेस कर दी जाएगी, यानी जो कार्टिलेज होती है वो आगे बोन्स में चेंज हो जाती है। तो आप याद रखेंगे स्टूडेंट्स। आगे हम देखते हैं कार्टिलेज के एग्जांपल्स हो जाएंगे टिप ऑफ नोज, जो हमारी टिप ऑफ नोज है, आउटर ईयर जॉइंट्स, जो हमारे ईयर पिन्नाज है, एडजेसेंट बोन्स ऑफ वर्टिबल कॉलम, वर्टिबल कॉलम की जो एडजेसेंट बोन्स है, लिम्स और हैंड्स इन एडल्ट्स, लिम्स और हैंड्स जो है एडल्ट्स के, इन सभी जगहों पर कार्टिलेज पाई जाती है। तो आप एग्जांपल्स भी अच्छे ढंग से लर्न करेंगे। बोन्स की हम आगे बात करते हैं। दिस इज हार्ड एंड नॉन प्लाइबल ग्राउंड सब्सटेंसेज। इसका जो ग्राउंड सब्सटेंसेज होता है स्टूडेंट्स वो हार्ड और नॉन फ्लेक्सिबल होता है। रिच इन कैल्शियम साल्ट, उसके साथ ही इसके अंदर कैल्शियम साल्ट ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। कोलेजन फाइबर्स पाए जाते हैं जो कि बोन्स को स्ट्रेंथ देने का काम करते हैं। तो आप याद रखेंगे बोन को स्ट्रेंथ देने का काम कैल्शियम साल्ट्स और कोलेजन फाइबर्स का हो जाएगा। इट इज़ द मेन टिश्यू दैट प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल फ्रेम टू द बॉडी। बोन्स जो होती है वो मेन टिश्यू है जो कि बॉडी को स्ट्रक्चरल फ्रेम देने का काम करती है। बोन्स सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट सॉफ्टवेयर टिश्यूज़ एंड ऑर्गन्स। बोन्स जो है वो सॉफ्टवेयर टिश्यूज़ को प्रोटेक्ट और सपोर्ट करने का काम करेगी। द बोन सेल्स, जिन्हें हम ओस्टियोसाइट्स बोलेंगे, आर प्रेजेंट इन द स्पेसेस कॉल्ड लेक्यूनी। ये छोटे छोटे स्पेसेस में पाई जाते हैं जिन्हें हम लेक्यूनी बोलेंगे। बोन्स के अंदर जो स्पेसेस होते हैं, लिम्ब बोन्स सच एज द लॉन्ग बोन्स ऑफ लेग्स। लिम्ब बोन्स जो है जैसे कि लेग्स की लॉन्ग बोन्स, वो वेट बेरिंग फंक्शन का काम करेगी। हमारे शरीर का जो वेट है वो इन्हीं बोन्स के ऊपर टिका हुआ होता है। दे आल्सो इंटरेक्ट विद स्केलेटन मसल्स अटैच टू देम, और इसके साथ ही इनके साथ पाई जाने वाली स्केलेटन मसल्स के साथ भी अटैच पाई जाएगी और मूवमेंट में मदद करेगी। स्केलेटन मसल्स जो इनके साथ अटैच होती है उनसे इंटरेक्शन करके मूवमेंट में मदद करने का काम करेगी। द बोन मैरो इज सम बोन्स इज द साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स। कुछ बोन मैरो की हम बात करेंगे जो कि ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन की साइट होती है। बोन्स के अंदर बोन मैरो पाया जाता है, अस्थि मज्जा पाया जाता है, जहाँ पर ब्लड सेल्स प्रोड्यूस होती है स्टूडेंट्स। लास्ट तीसरे प्रकार का हम स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू देखते हैं ब्लड, जो कि आप 10th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। इट इज़ ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ब्लड जो होता है आपका फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। इट कंटेंस प्लाज्मा, आरबीसीएस, डब्ल्यूबीसीएस। इसके अंदर प्लाज्मा पाया जाता है, रेड ब्लड कार्ड सेल्स होती है, रेड ब्लड सेल्स होती है, डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स पाई जाती है, और प्लेटलेट्स पाई जाती है। इट इज़ द मेन सर्कुलेटिंग फ्लूइड, जो ब्लड होता है वो मेन सर्कुलेटिंग फ्लूइड है दैट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंसेज, जो कि हमारी बॉडी में विभिन्न प्रकार के सब्सटेंसेज को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स कनेक्टिव टिश्यू कंप्लीट हो जाता है। आप अच्छे से इसे याद करेंगे। कुछ डायग्राम्स है स्टूडेंट्स वो भी आप देख लीजिए हमारे एनसीईआरटी के। फिगर 7.4 लूज कनेक्टिव टिश्यू में आपको एरेगुलर टिश्यू और एडिपोज टिश्यू दिखाया हुआ है। ये आपका एरेगुलर टिश्यू हो जाएगा और बी आपका एडिपोज टिश्यू हो जाएगा। एरेगुलर टिश्यू में आपको मैक्रोफेज, फाइब्रोब्लास्ट, कोलेजन फाइबर्स नज़र आ रहे हैं, और एडिपोज टिश्यू में आपको फैट स्टोरेज एरिया नज़र आ रहा है, न्यूक्लियस नज़र आ रहा है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन नज़र आ रही है। इसी तरह स्टूडेंट्स हम कोलेजन फाइबर्स की बात करते हैं। ये आपके कोलेजन फाइबर्स हो जाएंगे जो कि डेंस
रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का एग्जांपल है ये। ए वाला डायग्राम आपका डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का हो जाएगा, और जो बी वाला नीचे वाला डायग्राम है आपका वो डेंस इर्रेगुलर का हो जाएगा। इस प्रकार डेंस इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू मिलता है और इन दोनों के अंदर कोलेजन फाइबर्स के बैंड्स पाए जाते हैं। तो आप अच्छे से ये डायग्राम देखेंगे। आगे स्टूडेंट्स आपको स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में ए कार्टिलेज, बी बोन्स और ब्लड के डायग्राम भी यहाँ पर दिखाए हुए हैं। आप देखिए कार्टिलेज के अंदर कोलेजन फाइबर्स और कॉन्ड्रोसाइट्स आपको दिखाई दे रही है। ए वाले डायग्राम में ये आपकी कॉन्ड्रोसाइट्स हो जाएगी, कोलेजन फाइबर्स हो जाएंगे, और बी वाले डायग्राम में आपको लेक्यून नज़र आ रही है जिसके अंदर ऑस्टियोसाइट सेल्स मिलेगी। बोन्स का डायग्राम हो जाएगा, या कि ब्लड के अंदर आरबीसी हो जाएगी, प्लेटलेट्स हो जाएगी, या डब्ल्यूबीसी हो जाएगी। तो ये छोटे छोटे डायग्राम स्टूडेंट्स आप बनाने की प्रैक्टिस करेंगे। इस प्रकार से हमारा कनेक्टिव टिश्यू कंप्लीट हो जाता है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम मसल टिश्यू और न्यूरल टिश्यू की बात करेंगे स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच।